नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। चलो, कैसे हो आप लोग? मुझे उम्मीद है अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, है ना। अब तो हमारा रिवीजन चल रहा है। चैप्टर 2 और चैप्टर 3 हमने रिवीजन पिछले वीडियो में कर लिया है। आज हम चैप्टर 4, चैप्टर 5 यानी पार्ट 4, पार्ट 5 का रिवीजन करेंगे। चलो, पार्ट 4 का हम करते हैं। पार्ट 4 हमारा क्या है? चैप्टर का नाम मिलकर आए जब दो व्यंजन। मिलकर आए जब दो व्यंजन। हमने ऑनलाइन क्लासेस में इसको बहुत अच्छे से सीखा था ना। देखो क्या दिया है, आधा क पूरा क, ढ आधा क पूरा क, न ढक्कन। ये क्या है? ढक्कन। ये किसका चित्र है? ढक्कन का। किसका है? ढक्कन का। ये किसका चित्र है? च आधा क पूरा क, आ की मात्रा। तो क्या हो गया ये? चक्का। क्या हो गया? चक्का। अब ये त का देख लो। व, ये किसका चित्र है? सर्कल का है ना, जिसे हिंदी में हम वृत्त कहते हैं। व, री की मात्रा, आधा त पूरा त, वृत्त। क्या हो गया? वृत्त। फिर उसके बाद ये किसका चित्र है? प आधा त पूरा त, आ की मात्रा, पत्ता। फिर देखो ये च का दिया है। ब किसका चित्र है? बच्चे का है। तो ब आधा च पूरा च, आ की मात्रा। तो क्या हो गया? बच्चा। क्या हो गया? बच्चा। ये किसका चित्र है? ख आधा च पूरा च, र खच्चर। किसका हो गया? खच्चर। तो देखो, ढक्कन, वृत्त, बच्चा, चक्का, पत्ता, खच्चर। अब देखो दिया है, चित्र देखकर नाम बोलिए और लिखिए। तो ये जो चित्र है हमारा, ये किसका है? यहाँ दिया है डिब्बा। किसका? ड पे छोटी की मात्रा डी, आधा ब पे आ की मात्रा बा, ब पे आ की मात्रा बा, डिब्बा। फिर दूसरा दिया है उल्लू। ये किसका चित्र है? उल्लू, ऊ आधा ल पूरा ल, ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की, उल्लू। फिर हमारा क्या है? क्या बचा यहाँ? बिल्ली। ये किसका चित्र है? बिल्ली का। ब पे छोटी की मात्रा बी, आधा ल पूरा ल, ल पे बड़ी की मात्रा ली, बिल्ली। क्या हो गया? बिल्ली। देखो, इसे हम द्वित्व व्यंजन भी कहते हैं। दो व्यंजन को हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। द्वित्व व्यंजन में जब सेम सेम आते हैं। मतलब देखो, यहाँ क जो है सेम आया, यहाँ भी क सेम आया, यहाँ त है, ये त भी दोनों आधा पूरा सेम आए। फिर यहाँ च आधा पूरा सेम आए। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ भी देखो दिया है, ब सेम आए, ल दोनों सेम आए, आधा और पूरा। तो इसको हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वित्व मीन्स कि जब दो समान व्यंजन, एक जैसे व्यंजन जुड़ते हैं, तब उन्हें हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। दो समान मीन्स आधा और पूरा दोनों एक जैसे होते हैं, तो द्वित्व व्यंजन होते हैं। उसके बाद जो है, अब हम करेंगे चैप्टर जो है इसका वर्कशीट का। तो ओपन योर वर्कशीट, ओपन पेज नंबर 5। टेक योर वर्कशीट, ओपन पेज नंबर 5। वर्कशीट में पेज नंबर नहीं लिखा है, आप लोग प्लीज़ डाल लीजिएगा। पेज नंबर 5 ओपन करो और हम अब पेज नंबर 5 वर्कशीट का करेंगे। देखो यहाँ दिया है, बहुत ध्यान से इसको पढ़ना। पम्मी लेकर आई मक्का, छिलका छील निकाला मक्का, साग बनाया खट्टा खट्टा, आम मिलाया कच्चा कच्चा, चम्मच से फिर उसे चलाया, सब बच्चों ने जमकर खाया। तो देखो यहाँ प्रश्न दिया, क्या दिया है? दिए गए पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखो। पम्मी क्या लेकर आई? पम्मी क्या लेकर आई? प्रश्न नंबर 1 है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर हम पहली लाइन रीड करेंगे। पम्मी
मक्का लेकर आई, पम्मी लेकर आई मक्का, पम्मी क्या लेकर आई, पम्मी मक्का लेकर आई। नेक्स्ट दूसरा हमारा छिलका छील क्या निकाला, छिलका छील क्या निकाला, तो हमारा दूसरा है आंसर छिलका, छिलका छील निकाला मक्का, छिलका छील क्या निकाला, छिलका छील निकाला मक्का। दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या होगा, छिलका छील निकाला मक्का। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे कि छिलका छील निकाला मक्का, ये हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। फिर क्या बनाया खट्टा खट्टा, क्या बनाया खट्टा खट्टा, प्रश्न नंबर 3। अब देखो यहाँ हम तीसरे लाइन में जाएंगे तो दिया है साग बनाया खट्टा खट्टा, साग बनाया खट्टा खट्टा, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, क्या बनाया खट्टा खट्टा, साग बनाया खट्टा खट्टा। फिर चौथा प्रश्न है क्या मिलाया कच्चा कच्चा, क्या मिलाया कच्चा कच्चा। अब देखो यहाँ हम देखेंगे लिखा है कि क्या मिलाया कच्चा कच्चा, आम मिलाया कच्चा कच्चा, क्या मिलाया कच्चा कच्चा, आम मिलाया कच्चा कच्चा। अब हम यहाँ लिखेंगे आम मिलाया कच्चा कच्चा। ओके, तो क्या मिलाया कच्चा कच्चा, आम मिलाया कच्चा कच्चा। फिर है पद्यांश को पढ़कर 2 व्यंजन वाले शब्द छांट कर लिखो। तो सबसे पहले हम छांट लेते हैं कितने 2 व्यंजन वाले शब्द हैं। देखो पहला हमारा है पम्मी, तो हम इसको ऐसे पहले अंडरलाइन कर लेंगे। सबसे पहले आप अपनी वर्कशीट में अंडरलाइन करना, ठीक है। पम्मी, तो 2 वर्ड वाले हमारा पहला हो गया पम्मी, द्वित्व व्यंजन, दूसरा है मक्का, ठीक है। फिर तीसरा है खट्टा, फिर चौथा है कच्चा, फिर पांचवा है चम्मच, फिर छठवां है बच्चों। तो हमारे 6 द्वित्व व्यंजन वाले शब्द इसमें हैं। पहला पम्मी, दूसरा मक्का, तीसरा छिलका, तीसरा खट्टा, चौथा कच्चा, पांचवा चम्मच, छठवां बच्चों। तो अब जो है हम अपनी वर्कशीट में इसको लिखेंगे। तो पहला हमारा क्या है पम्मी, प, फिर आधा म, पूरा म, बड़ी की मात्रा पम्मी, तो हम लिखेंगे पम्मी, लिखो पम्मी। फिर हमारा नेक्स्ट है पेज नंबर 6 पे म, दूसरा म, आधा क, पूरा क, आ की मात्रा मक्का, क्या हो गया मक्का, ठीक है। फिर तीसरा हमारा है ख, आधा ट, पूरा ट, आ की मात्रा, तो इसको क्या हम पढ़ेंगे खट्टा, क्या पढ़ेंगे खट्टा। चौथा हमारा है क, आधा च, पूरा च, आ की मात्रा, तो क्या हो गया कच्चा, तो हम लिखेंगे पम्मी, मक्का, खट्टा, कच्चा। पांचवा हमारा है च, आधा म, पूरा म, च, चम्मच। छठवां हमारा है ब, आधा च, पूरा च, ओ की मात्रा बच्चों, क्या हो गया चम्मच और बच्चों। तो हमारे 6 ओ क्या हो गए, क्या हो गए देखो, पहला हमारा 5 नंबर पेज पे हम लिखेंगे पम्मी, दूसरा हम लिखेंगे मक्का, तीसरा खट्टा, चौथा कच्चा, पांचवा चम्मच, छठवां बच्चों, ठीक है। तो हम एक बार ये फिर से कर लेते हैं रिवीजन शीट का हमारा पेज नंबर 5 में है पम्मी लेकर आई मक्का, छिलका छील निकाला मक्का, साग बनाया खट्टा खट्टा, आम मिलाया कच्चा कच्चा, चम्मच से फिर उसे चलाया, सब बच्चों ने जमकर खाया। दिए गए पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर ले। पम्मी क्या लेकर आई, पम्मी लेकर आई मक्का या पम्मी मक्का लेकर आई, दोनों आंसर आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, दोनों ही राइट हैं। छिलका छील क्या निकाला, छिलका छील मक्का निकाला। क्या बनाया खट्टा खट्टा,
फिर है साग बनाया खट्टा खट्टा, क्या मिलाया कच्चा कच्चा, आम मिलाया कच्चा कच्चा। तो देखो फिर पद्यांश को पढ़कर दो व्यंजन वाले शब्द छांट के लिखने थे। पहला पम्मी, दूसरा मक्का, तीसरा खट्टा, चौथा कच्चा, पांचवा चम्मच, छठा बच्चों। तो अब जो है हम चैप्टर 5 यानी पाठ 5 का रिवीजन करेंगे। र के भिन्न भिन्न रूप, र के भिन्न भिन्न रूप यानी र के अलग अलग रूप। चलो, र को रेफ यानी ऊपर जो होता है ऐसे, इसको हम रेफ कहते हैं। और नीचे दो तरह के होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? पदेन। क्या कहते हैं? पदेन के रूप में लिखते हैं। तो देखते हैं इसका प्रयोग क्या होता है। रेफ यानी र के इस रूप में कोई स्वर नहीं होता है। र के इस जो रूप में है वो कोई स्वर नहीं होता है। पहला देखो, द प्लस र प्लस रेफ वाला र प्लस प प्लस ड़, तो क्या हो गया? दर्पण। ये चित्र किसका है? दर्पण मीन्स मिरर, जिसको हम हिंदी में दर्पण कहते हैं, शीशा कहते हैं। फिर ये चित्र है हमारा किसका? सपे उ बड़ा उ की मात्रा सु प्लस र, रेफ वाला र प्लस य, सूर्य। देखो यहाँ हलंत लगा है, हलंत की वजह से यह आधा र है, तो हम यहाँ सूर्य लिखेंगे। ठीक है, ये पूरा र जो है ये रेफ में बदल जाएगा। पूरा र किस में बदल जाएगा? रेफ में। ये जो हमारा र है यहाँ दिया है, ये आधा ऐसे रेफ में बदल जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखते समय हम सिर्फ प पे र लगाए हैं दर्पण, यहाँ य पे र लगाए हैं सूर्य। फिर है व प्लस आधा र रेफ वाला प्लस शप्याक मात्रा शा, वर्षा। क्या है? वर्षा। यह जिस वर्ड के ऊपर लगता है उसे पहले बोला जाता है। देखो, यह र, पहले ध्यान से सुनना, यह र जिस वर्ण के ऊपर लगता है, यह र जो है जिस वर्ण के ऊपर लगता है, ध्यान से सुनो, यह र जो होता है रेफ वाला, जिस वर्ण के ऊपर लगता है वो उस वर्ण से पहले बोला जाता है। जैसे दर्पण, यानी प के पहले हमने र बोला, दर्पण। फिर सूर्य, य के पहले हमने र बोला, वर्षा, यानी श के पहले हमने बोला। तो हमें ये सोचना है कि अगर आधा र लगाना है जो उस वर्ण के पहले बोला जाता है, उसको हम रेफ लगाते हैं, यानी ऊपर लगाना होता है। समझ में आया? उसके बाद देखो फिर पदेन है। र के इन रूपों में स्वर मिलता है। ठीक है, देखो ब प्लस रेफ पदेन वाला र प्लस श, ब्रश। ये किसका चित्र है? ब्रश का। तो हम यहाँ ब्रश, अब इसमें आप ध्यान दो, ब्रश र जो है हम बाद में लगाते हैं, जो नीचे मात्रा पदेन की र की लगती है वो हम उस वर्ण के बाद में बोलते हैं। जैसे ब्रश, समझ में आया? ब्रश, ब्रश नीचे लगा तो वो पदेन की मात्रा है, नीचे लगानी है। हम जैसे बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग ये मात्राएं लगती हैं। ब्रश, अगर हम इसी को वर्ष कर देते हैं तो श के पहले हमने र बोला तो वो रेफ हो जाएगा। वही हम ब्रश करते हैं तो ये शब्द भी बदल गया, शब्द का अर्थ भी बदल गया और र के रूप भी बदल गए। फिर देखो च प्लस क प्लस र, चक्र। देखो ये क के पहले बोला गया, चक्र, क पहले आता है, र बाद में आता है, तो क्या हो गया? चक्र। फिर है प्रणाम। देखो प राम, प्रणाम, प के बाद र बोला गया तो ये प्रणाम हो गया। फिर उसके बाद देखो दिया है ट्रक। देखो ये जो है ऐसा जो ट्रायंगल टाइप का पदेन लगता है, ये सिर्फ दो शब्दों में लगता है। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान देना, ट्रायंगल टाइप का जो पदेन लगता है वो ट और ड, ट और ड,
ये दो ही शब्दों में लगता है। ट्रक, फिर है दूसरा ड प्लस र प्लस म, ड्रम, मेट्रो। ओके, तो ट्रक, फिर है हमारा ड्रम, फिर है मेट्रो। देखो ये ट, ड और ट्र, इन्हीं दो शब्दों में ये लगाया जाता है। यह जिसके नीचे लगता है उसके बाद बोला जाता है। ठीक है। वर्ग पहेली वाला र को अलग रुपये को लगाना भूल गया है। चित्रों की सहायता से वर्ग पहेली में सही जगह पर र के रूपों को लगाना। अब देखो ये किसका चित्र है? किसका चित्र है ये? पर्स। पर्स किसका है? तो हम यहाँ पर्स, देखो ये पहले आया है स के, तो ये रेफ है। फिर है पर्वत, ये भी पर्वत, व के पहले आया, ये भी रेफ है। ट्रैक्टर, तो ट में आएगा तो ऑब्वियसली ये ट्रायंगल वाला होगा, रेफ अधीन। फिर है हमारा भ्रमर, ये भ के बाद में र लगा तो इसलिए ये बाद में ये पदेन है। फिर है प्रणाम, प्रणाम, तो ये देखो प्रणाम। फिर है ड्रम। ओके, तो यहाँ प्र हो गया, यहाँ ड्र हो गया, ड्रम। तो ये हमारा टेक्स्ट बुक का रिवीजन हो गया। अब हम इसका रिवीजन शीट करेंगे। देखो पाठ 5, र के भिन्न भिन्न रूप। अब देखो यहाँ जो है ये गलती से प्र यहाँ आया है, तो ये प्र जो है ये रॉन्ग है, हम यहाँ लिखेंगे। बीच में हमने यहाँ प्र लिखा है, ठीक है, बीच में हमने यहाँ प्र लिख दिया है। देखो ऐसे आपको भी बनाना है। यहाँ हम प्र लिख के ऐसे सर्कल करेंगे, तो प्र में डाम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? प्रणाम। फिर प्र में थम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? प्रथम। फिर प्र में तीक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? प्रतीक। फिर प्र में काश जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? प्रकाश। ओके, ये प्र जो है यहाँ नहीं दिया है, तो आपको सर्कल बना के ऐसे प्र लिख लेना है यहाँ। ठीक है, प्रणाम, प्रथम, प्रतीक, प्रकाश। ओके, ये हमारा हो गया। अब देखो यहाँ जो है ये धैर्य दिया है, ये रॉन्ग है, यहाँ से इसे हटा देना है हमें वर्कशीट में। पेज नंबर 6 डन। अब देखो हम उस ध को यहाँ लिख देंगे, उस ध को हम यहाँ धैर्य लिख देंगे। तो देखो धैर्य, तो हम यहाँ धैर्य लिखेंगे। फिर कार्य, कार्य। फिर उसके बाद सूर्य, हम यहाँ सूर्य लिखेंगे। उसके बाद हमारा क्या है? आर्य, तो हम आ को य से मिलाएंगे तो यहाँ आर्य लिखेंगे। तो आपको ये समझ में आया कि हमें धैर्य यहाँ लिख देना है, क्योंकि वहाँ हमारा यह नहीं है, वो दूसरे पेज में गलती से गया है। धैर्य, कार्य, सूर्य, आर्य। अब दिए गए शब्दों पर रेफ की मात्रा लगानी है। अब रेफ की मात्रा तो आपको पता ही है लगाना। क के ऊपर हमने पाक दिया है, हमने रेफ लगाया तो पार्क। फिर व पे हमने रेफ लगाया पर्वत। फिर त पे हमने रेफ लगाया नर्तक। फिर य पे हमने रेफ लगाया सूर्य। फिर व पे हमने रेफ लगाया गर्भ। प पे लगाया सर्प। वा पे लगाया आशीर्वाद। ग पे लगाया तो मार्ग। फिर पदेन मात्रा लगानी थी, तो देखो ब्रश, व्रत। ओके, तो यहाँ जो है मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ड और ट मैंने बताया था ना कि ऐसे ट्रायंगल वाली मात्रा लगती है, जिसे हम पदेन कहते हैं। ब्रश, व्रत, ड्रम, राष्ट्र, ड्रेस, ट्रेन और ट्रक। तो इन तीनों, इन सब के नीचे देखो ड और ट में पदेन की मात्रा ऐसे लगी है, ब और व में ऐसे लगी है। ओके, तो ये हमारे पदेन मात्रा हो गए, ऊपर जो लगता है वो रेफ हो गया। अब देखो पेज नंबर 8 में हमें करना है कि पहला दिए गए चित्रों के नाम लिखो। दिए गए चित्रों के नाम, ये किसका चित्र है? सूरज का है, पर हमें रेफ पदेन में लिखना है। हम र के भिन्न भिन्न रूप पढ़ रहे हैं, तो स पे बड़ा ओ की मात्रा सु,
य, ऊपर र, रेफ वाला र, तो क्या हो गया? सूर्य। क्या हो गया? स पे बड़ा उ की मात्रा सु, य, रेफ, सूर्य। क्या हो गया? सूर्य। उसके बाद दूसरा हमारा क्या है? ये डांसिंग कर रहा है, डांस कर रहा है, जिसे हम जो है इस किसका पिक्चर है? नर्तक। फिर इसको हमने लिखा है न, त, ऊपर रेफ वाला र और क, तो क्या हो गया? नर्तक। क्या हो गया? नर्तक। तीसरा है ड्रम, तो ड और ड में ऐसे ट्रायंगल वाला पदेन मात्रा और म, ड्रम, तो क्या हो गया? ड्रम। ओके। फिर उसके बाद हमारा क्या है? ये किसका चित्र है? ब्रश। ब में ऐसे र और श, ब्रश। किसका चित्र हो गया? ब्रश। ये किसका चित्र है? ट्रक। ट में ऐसे ट्रायंगल वाला पदेन और क, तो ये क्या हो गया? ट्रक। क्या हो गया? ट्रक। ओके। तो ये पेज नंबर 8 में जो है आपको सिर्फ 1, 2, 3, 4 और 5 चित्रों के नाम लिखने हैं। उसके बाद इधर जो है सिर्फ आपको मात्रा लगानी है और यहाँ भी एक एक शब्द आपको लिखने हैं जो 4 ही हैं। और उसके बाद पेज नंबर 6 में भी आपको 4 ही शब्द लिखने हैं। पाठ 5 में कुछ भी जो है प्रश्न उत्तर नहीं है, छोटे छोटे हैं। आई थिंक आप लोग कर लेंगे। और जो है चैप्टर 4 और 5 का रिवीजन हमारा फिनिश हो गया। ओके एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।